ना करे नारायण, लेकिन अगर कभी किसी हिंदू परिवार में एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी को जलाने की बजाय यानी कि अग्नि संस्कार करने की बजाय दफनाया जाता है। पर क्या ये बड़ी विचित्र बात नहीं है कि उसी हिंदू धर्म में टीनेजर्स, एडल्ट्स और बूढ़े लोगों की बॉडीज को तो जलाया जाता है, लेकिन एकदम छोटे बच्चों की मौत होने पर उनकी डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, कुछ मुस्लिम धर्म जैसा। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि हिंदू धर्म में ये अलग अलग मान्यताएं आखिर क्यों हैं। देखो, हिंदुओं के टोटल 18 महापुराणों में से एक है ये गरुड़ पुराण। इस पुराण के 10वें अध्याय में डेथ रिचुअल्स और आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है। इस पुराण के अकॉर्डिंग 27 महीने तक के बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बच्चे ने गंगा नदी के आसपास देह का त्याग तो नहीं किया। अगर आसपास किया है तो उस बच्चे को गंगा में ही प्रवाहित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई और दूसरी लोकेशन है तो उस बच्चे का अग्नि संस्कार करने की बजाय उसको दफनाया जाएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन भी तो होगा ना। रीजन ये है कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो माना जाता है कि उसकी आत्मा मोह माया के चक्कर में फंसने लग जाती है, और जब ऐसी कंडीशन में एक अडल्ट की मौत होती है तो उस डेड पर्सन की आत्मा वापस उसके शरीर में एंटर करने की कोशिश करती है। आत्मा को वापस से शरीर में एंटर ना होने देने के लिए ही उस डेड पर्सन का मुंह, आंख, नाक और कान बंद कर दिए जाते हैं और फाइनली बॉडी को भी जला दिया जाता है, ताकि आत्मा के पास शरीर में घुसने का तरीका ही ना बचे। या यूं कह लो कि अग्नि संस्कार मोह माया से अलग करने का एक जरिया है, लेकिन एक 27 महीने तक के बच्चे में मोह माया और अटैचमेंट नहीं होती, इसलिए उस बच्चे के लिए अग्नि संस्कार जरूरी नहीं समझा जाता। यही कारण है कि सन्यासियों का भी अग्नि संस्कार ना करके उनको दफनाया जाता है।